चीन में 30,000 से अधिक पुरुषों के स्पर्म पर किए गए एक नए रिसर्च के अनुसार वायु प्रदूषण से स्पर्म की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से शुक्रवाणों की संख्या और उनकी गतिशीलता पर वायु प्रदूषण का सबसे खराब असर देखा गया है। एक साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध से ये भी पता चलता है कि हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कणों का आकार इतना छोटा होगा कि स्पर्म की क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। शोध के नतीजे बताते हैं कि वायु प्रदूषण फैलाने वाले बड़े कणों की तुलना में छोटे कण ज्यादा नुकसानदेह हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये नतीजे पुरुषों में उनकी जवानी में वायु प्रदूषण से बचने की जरूरत के लिए एक और कारण को सामने लाते हैं। शोधकर्ता लंबे समय से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वायु प्रदूषण और स्पर्म की क्वालिटी के बीच कोई सीधा संबंध है। इस रिसर्च में ये साफ हो गया है कि वायु प्रदूषण पूरी आबादी की प्रजनन क्षमता पर खराब असर डाल सकता है। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में प्रकाशित एक अन्य रिसर्च में भी ऐसे ही नतीजे सामने आए थे। शंघाई में टोकजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने 340 चीनी शहरों के कुल 33,876 पुरुषों के डेटा रिकॉर्ड को देखा, जिनकी उम्र औसतन 34 वर्ष थी। उन शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर अलग अलग थे और जिनकी पत्नियां असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से गर्भवती हुई थी। रिसर्च में पाया गया है कि विशेष रूप से वायु प्रदूषण में जब 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकुलर्स मैटर होते हैं तो स्पर्म की क्वालिटी में सबसे ज्यादा गिरावट होती है, जबकि 10 माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर वाले प्रदूषण में स्पर्म की क्वालिटी में गिरावट थोड़ी कम होती है। पार्टिकुलेट मैटर जितना छोटा होगा, इंसान के फेफड़े में गहराई तक उसके पहुंचने की संभावना उतनी अधिक होगी। पिछले कुछ वर्षों में हुए कई रिसर्च में वायु प्रदूषण और स्पर्म की क्वालिटी के बीच एक संबंध होने का दावा किया गया है। हालांकि सभी मेडिकल एक्सपर्ट इन रिसर्च के नतीजों से सहमत नहीं हैं, फिर भी ये रिसर्च पेपर 30,000 से अधिक पुरुषों के ऊपर किए गए शोध के सबूत के आधार पर दावा करता है कि वायु प्रदूषण और स्पर्म की क्वालिटी के बीच संबंध है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।